हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास 8। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम मैम। तो आज हम सब जो है आपके सिलेबस में लगे हुए सूरदास जी द्वारा रचित जो पद है आपको पढ़ना है, उस पद को जो है क्या करेंगे, पद को एक बार पढ़ेंगे हम सब और पद के जो है अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अविगति गति, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल क रस अंतर गधी भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। तो इसमें सूरदास जी ने जो है सगुन ब्रह्म को जो है सगुन ईश्वर का जो है क्या किए हैं, गुणगान किए हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म के जो है, निर्गुण ब्रह्म को अगर हम बखान करें, निर्गुण ब्रह्म का अगर उपासना करते हैं तो हमें क्या क्या कठिनाई होती है, यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने जो है बताया है। इस पंक्ति का जो है यहाँ पे आपको व्याख्या दिया गया है ये नीचे, तो इस से जो है आपको समझने में सुविधा होगी। इस देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस पद में जो है कवि ने जो है क्या किया है, उन्होंने बखान किया है। क्या किया है? बखान किया है। सगुन पद गाने की अपनी इच्छा प्रकट की है। इससे यह समझना चाहिए कि वह निर्गुण उपासना का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि अवगति मतलब अवगति गति, जो निर्गुण ब्रह्म है उनकी दशा को हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ कछु कहत ना आवे। ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाई, मतलब जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति जो है अगर मीठे फल को धारण करता है तो वह जो है उसके अंदर से ये बोल सकते हैं कि वह हमें बता नहीं सकता कि वह फल कैसा है। क्या गूंगा व्यक्ति हमें बता सकता है? नहीं बता सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को जो है, निर्गुण ब्रह्म है, न उनका आकार है न उनका स्वरूप है, वो कैसे दिखते हैं, हम उनको कैसी भक्ति करें, इस प्रकार जो है इस पंक्ति में उन्होंने बताया है। हिंदू शास्त्र का कोई भी पंडित ऐसे विचार नहीं प्रकट कर सकता। वह तो सगुण और निर्गुण दोनों को समान महत्व देगा। परम स्वाद सभी सुनिंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने छुपे। मतलब कहने का कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप अकद अगाध अनादि अनुपा, यह जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। महात्मा सूरदास की पद में भी निर्गुण के विचार को क्या कहा गया है? परम स्वाद और अमित तोष उपेक्षा करने वाला स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? परम स्वाद और अमित तोष। और वह तो क्या है? गूंगे के गुड़ की भांति है, मन ही में अस्वाद प्राप्य है। जो उसे पाता है वही जानता है, औरों के लिए वह क्या है? सब विधि अगम है। क्या है? वह विधि अगम है। तो इस पंक्ति में उन्होंने जो है मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने, जो मतलब जिसे जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी वही जान सकता है। रूप से, रेखा से, गुण से, जाति से, जुगति से, सब तरह से वो क्या है? निरालंबित भावे। वो कि उनका कोई भी क्या है? आकार आधार नहीं है। यहाँ देखिए, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। इस पंक्ति में जो है कवि की ग्रथाराम की प्रतिज्ञा समझनी चाहिए। प्राय सभी कवि कोई ना कोई कवि प्रतिज्ञा करते हैं। उसी प्रकार इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही थे, सुर सगुन पद पावे। तो सब विधि देखकर उन्होंने जो है सारे विचार करके सुर किसकी व्याख्यान कर रहे हैं? सगुन भक्ति की, सगुन ब्रह्म का जो है ये क्या कर रहे हैं? पद गा रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सूरदास जी है निर्गुण ब्रह्म को उपासना करने में हमें क्या क्या कठिनाई हो सकती है, इस पद में उन्होंने बताया है कि हम उन पर ध्यान कैसे लगाएं। निर्गुण ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है, और निराकार के हैं, उनका कोई रूप रेखा कोई रंग ही नहीं है। तो हम जो है किस में ध्यान लगाएं? तो उन्होंने जो है सूरदास जी ने यहाँ सगुन ब्रह्म का जो है क्या किया है? गुणगान किया है। आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आगे आपका 5 है। ये देखिए, अपनी जान में बहुत करी, मतलब
अपनी जान के मैंने हम लोग जानते हैं कि हमने बहुत कर लिया, बहुत कुछ किया, अपनी जाने में बहुत करी। कौन भाती हरि कृपा तुमरी, सो स्वामी समझू न परी। समझू न परी। दूरी गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। मनसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूर्ति नहीं नैन धरी। गुरु गुण बिनु गुनी, स्वरूप रूप बिन नाम बिना। श्री श्याम हरि कृपा सिंधु, अपराध अपरिमित क्षमो सूरते सब विगरी। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी अब क्या बता रहे हैं? सूरदास बता रहे हैं कि आपने अपना आपको जान के मैंने तो बहुत कुछ किया। हम लोग बोलते हैं ना हमने ये किया, तो अपना आपको जान के हम लोगों ने क्या किया कि बहुत कुछ किया। भ्रांत धारणा है या फिर ध्यान में भटके फिरने का परिणाम है कि ये मालूम होता है हम लोगों को हमने बहुत कुछ क्या किया है, पर वास्तव में होता कुछ नहीं है। वही बोले कौन भ्रांति, मैंने कोई भ्रांति में, कोई धारणा में, हरि कृपा तुमरी, सो स्वामी समझू न परे। लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं होता है, हम कुछ किए नहीं होते हैं। ईश्वर की कृपा की किस भांति प्राप्त होती है, तो सत उपासना से ही समझ आता है। दूरी गो दर्शन के ताम, व्यापक प्रभुता स बिसरी। भगवान की व्यापक महिमा विसार कर उनके दर्शन के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं? बहुत दूर दूर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहाँ उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर जाते हैं। वही बोल रहे मनसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूर्ति नहीं नैन धरी। कहीं नहीं जाते, जगह जगह जाते हैं, लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं होता। गुण बिनु गुणी, स्वरूप रूप बिनु नाम बिना। श्री श्याम हरि कृपा सिंधु, अपार अपराध अपरिमित क्षमा सूरते सब बिगड़ी। कह रहे हैं कि सगुण निर्गुण रूप, चाहे अरूप नाम हो, अनाम के उभय स्वरूप में हो, हमें हर तरह से क्या परमात्मा को पहचानना चाहिए। परमात्मा क्या है, चाहे वो सगुण हो या फिर निर्गुण हो, उनका रूप हो, अरूप हो, या नाम हो या बिना नाम के हो, परमात्मा के हमें पहचानने की क्या, मतलब ईश्वर की भक्ति में हमें ध्यान लगाने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका हो गया नेक्स्ट 12 आपको पढ़ना है। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सवै पात झरी जई हैं। या देही को गर्व न करिए, स्यार काग गिद्ध खई हैं। तीननी में तन के विष्टा, कृमि के है खाक उड़ई हैं। कहव निर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखई हैं। जिन लोगन सो नेह करत है, ते ही देख घिनई हैं। घर के कहत सवारे, काढ़ो भूत होई धरी खई हैं। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालियो, देवी देव मनई हैं। तेले खोपरी बासदे, सिर फोरी बिखरई हैं। अजहु मूड करो संत संगति, संतन में कुछ पई हैं। नर बपू धारी नहीं जन हरि को, जम की मार सो खई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु, वृथा सो जन्म गवई हैं। यहाँ पे क्या बता रहे तुलसीदास जी, ये पंक्ति बहुत ही, अब देखिए ये पंक्ति के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाए, मतलब जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन जो है क्या पर आत्मा जो है इस शरीर को छोड़कर क्या हो जाएगा, इस शरीर को छोड़कर उड़ जाएगी, चली जाएगी, इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी। ता दिन उसी दिन तेरे, उसी दिन तुम्हारे तन तरुवर के, तुम्हारे तन मतलब शरीर, ये तुम्हारा शरीर क्या है, तरुवर के रूप में, मैंने पेड़ के रूप में है। पात झर जाए, उस दिन तुम्हारा इस शरीर रूपी जो पेड़ है उसका सारा पत्ता क्या हो जाएगा, झर जाएगा। या देही को गर्व न कर, इस देह को, इस शरीर को गर्व मत करो। स्यार घी काग गीत खाएंगे, अगर तुम क्या, इस शरीर तो नश्वर है, अगर इस शरीर जो को मान लीजिए हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसे काग गिद्ध फिर तो क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि यह देह क्या है, ये नश्वर है, ये इसे एक न एक दिन क्या होना है, मिट्टी में मिल जाना है।
तो यही देह को फिर कौन खाएगा? जब जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो कौन खाएगा? काग खाएंगे, गिद्ध खाएंगे, सियार खाएंगे। तीनन में तन की विष्टा, कृमि के है खाक उड़ई है। और इस शरीर के 3 गति को उन्होंने बताया कि और तीनन में तन के, और तन का कितना गति होगा? 3 होगा। विष्टा 3 गति होगा। कौन कौन? कृमि, ये देखिए, विष्टा कृमि कह हैं खाक उड़े हैं। कौन कौन सा गति होगा? तब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो होगा कृमि और एक होगा विष्टा। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए हम क्या होते हैं, अगर हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? हमारा शरीर अगर हमारा शरीर जो है दफना उफना दिया गया तो क्या हो जाएगा? वो कीड़े मकोड़े ये सब क्या हो जाएंगे? कीड़ा मकोड़ा जो है हमारा शरीर मिट्टी में मिल के क्या हो जाएगा? कीड़ा मकोड़ा से बन जाएगा। तो एक तो कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा, बन जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा जो है ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? अगर इस शरीर को जला देते हैं मान लीजिए तो क्या हो जाएगा? अगर शरीर ये जल जाता है तो राख बन जाएगा। राख बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। राख बन के उड़ जाएगा जो है। और तीसरा क्या होगा? अगर इस शरीर को मान लीजिए, ये शरीर को अगर क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो पहला क्या हो गया आपका कि शरीर को अगर, ये देखिए, 3 में तन के विष्टा कृमि के हैं खाइए, तो 3 दशा होगा शरीर का। एक कृमि हो गया और एक क्या हो गया? एक विष्टा है। विष्टा से तात्पर्य क्या है? विष्टा से तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर को गिद्ध गौआ ये सब खा लेते हैं, गिद्ध खा लेगा या फिर सियार ये सब कोई भी खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? जब खाएंगे तो मल के रूप में क्या होगा? मल करेंगे। तो एक तरह से हमारा शरीर फिर क्या बन जाएगा? मल के रूप में जो है वो हमारा शरीर का जो है एक पदार्थ निकल जाएगा। तो वही बोल रहे कि 3 दशा होगा। पहला क्या हो गया? एक तो कोई भी जंतु खाया, जीव जंतु खाए तो मल के रूप में बन चला जाएगा वो। दूसरा कृमि बन सकता है, छोटे मोटे जो कीट मकोड़े होते हैं तो वो जो है क्या हो जाएगा? हमारा शरीर मिट्टी में मिलके जो है कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। राख जब उसे जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, कह वह नीर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखाइए। और कहाँ वह नीर है, कहाँ वह शोभा है। हम अपने शरीर को कैसे कैसे सजाते हैं? पूरा जल से उसे धोते हैं और पूरा शोभा उसे, मतलब कहने का तात्पर्य कि उसे सजाते हैं, पूरा सौंदर्य करते हैं। कहाँ रूप रंग, जब लेकिन मर जाएंगे तो वो रूप रंग कहाँ दिखेगा? कहाँ रंग रूप दिखेंगे? वो सब दिखेगा नहीं, दिखेगा मर जाने के बाद। जिन लोगन सो नेह करत है, और जो लोग हमसे प्यार करते भी नेह करते हैं, ते ही देख गिने, वही हमसे घृणा करेंगे। जब हम मर जाएंगे तो वही लोग हमसे क्या करेंगे? घृणा करेंगे। घर की कहत सवारी काढ़ो, और घर के लोग क्या कहेंगे? किसको सवारी करके जल्दी से जल्दी क्या करो? निकालो यहाँ से। अगर घर में रखोगे तो क्या होगा? भूत होई धरी खइए, इसको जल्दी से जल्दी घर से क्या करो? निकाल दो। नहीं तो ये भूत धर के, भूत बन के तुम्हें क्या कर जाएंगे? खा जाएंगे। भूत बन के तुम्हें पकड़ लेंगे। घर वाले ऐसे कहते हैं। जिन पुत्र ने ही बहुत प्रतिपालियो, देवी देव मने, और जिन पुत्र के लिए आपने देवता को मनाया, पालन किया, पोषण किया, वही पुत्र लोग क्या करेंगे? जब मरने के बाद वही पुत्र जो है तुम्हारे मरने के बाद जो है तेले खोपरी बांस दे शीश फोर बिखरेंगे। तो जब हम लोगों को जलाया जाता है तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो हम लोगों का सिर होता है वो नहीं जलता है जल्दी से। पूरा शरीर जो है जल जाता है, लेकिन ये जो खोपड़ी है वो नहीं जल्दी नहीं जलती है वो खोपड़ी जो है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो सिर को जो है सिर फोरी बिखरे है, मतलब सिर को जो है बाँस दे के या फिर कोई भी डंडा से उसको जो है क्या करते हैं? मार के शायद, या फिर जलाते हैं ऐसा। तो वही बोल रहे हैं कि ते ले खोपरी बाँस दे शीश फोरी बिखरई है, अजहू मूड करो संत संगति। हे मूर्ख व्यक्ति, अभी भी संगति करो। अब तो तुम जान गए कि तुम्हारा शरीर क्या है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसका कितना दशा होगा, क्या क्या गति होगा। तो अभी तो भी टाइम है तुम्हारे पास। अभी भी तुम क्या करो? सत्संगति करो। संतन में कुछ पाई है, तुम संतों की वाणी में, संतों के साथ रहकर ही कुछ पा सकते हो, अन्यथा तुम्हारी दशा क्या होगी। नर बपू धारी नहीं जन हरि को, जम की मार सो खई है। तुमने जो है जो मनुष्य रूप धारण किया है, अगर तुमने
हरि का नाम भी नहीं लिया, हरि का भक्ति ही नहीं किया, तो मरने के बाद भी क्या होगा, जम की मार खाओगे। मतलब यम मरने के बाद भी तुमने अगर भक्ति नहीं किया तो क्या होगा, जब मर जाओगे तुम तो जम से क्या करोगे, मार ही खाओगे, वहाँ भी तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा। सूरदास भगवंत भजन विनु वृथा सुजन्म गवई है। सूरदास अब बोल रहे हैं कि बिना भगवान के, बिना श्री कृष्ण के, अगर हम बिना भगवान के भजन के बिना अगर इस जन्म को गवाया तो क्या हो जाएगा, इस संसार में हम वृथा ही क्या, हमेशा दुख दर्द ही सहते रहेंगे। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सुजन्म, वो इस जन्म को क्या करेंगे, गवा देंगे। ऐसे ही तो हमें इस जन्म अगर मिला है तो हमें जो है प्रभु की भक्ति में, हमें प्रभु की संगति में जो है हमें क्या करना चाहिए, अपना समय को जो है क्या करना चाहिए, गवाना चाहिए। तो इस तरह से सूरदास जी ने पंक्ति में बखान किया है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ अर्थ भी दिया गया है फ्रेंड्स, ये देखिए, पढ़ सकते हैं कि संसार से विराग उत्पन्न करने वाले कर्म से संन्यास लेने की प्रेरणा दो मुख्य उपाय से की जाती है। एक तो मृत्यु समय का केशप्रद हृदय दिखाकर, दूसरा शरीर के विभत्स रूप का परिचय देकर। भर्तृहरि के वैराग्य शतक में ये देखिए, इस पद में उन्होंने जो है एक तरह से बताया कि मृत्यु समय का जो है केशप्रद हृदय से दिखाकर, दूसरा शरीर के विभत्स रूप का परिचय देकर। भर्तृहरि के वैराग्य शतक में विश्राम सागर में भक्तों के अनेक अनेक पदों में शरीर को मलमूत्र का आगार कहा गया है। तो इस तरह से जो है सूरदास जी ने इस पंक्ति में हमें समझाया है। अब जो है फ्रेंड्स, हम इसी पे आधारित जो है हम लोग क्या करेंगे, MCQ करेंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न यहाँ देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, सूरदास जी को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश किसने दिया था? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, नंददास ने, या कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी ने दिया था। आगे चलते हैं, सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य क्या है? भागवत महापुराण की 10वां स्कंद। क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका सूरदास जी ने। किसने किया है? सूरदास जी ने। आगे चलते हैं, सूरदास जी की कौन सी कृति को जो है उपलम्ब्य काव्य कहा जाता है? उपलम्ब्य काव्य कहा जाता है, वह है भ्रमर गीत। कौन सी है? भ्रमर गीत। आगे चलते हैं, या देही को गर्व न करिए स्यार काग गिद्ध खई है। पंक्ति रचित है, किसके द्वारा रचित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सूरदास जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने। किसने? आचार्य शुक्ल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट जो है सूरदास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरदास। आगे चलते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी किस ब्रह्म का गुणगान किए हैं? तो किस ब्रह्म का? सगुण ब्रह्म का। किस ब्रह्म का? सगुण। ये देखते हैं, सगुण ब्रह्म का। आगे चलते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। इस पंक्ति में मन से क्या तात्पर्य है? मन से क्या तात्पर्य है? आत्मा। जिस दिन मतलब कहने का कि हमारे शरीर से क्या हो जाएगा? आत्मा चला जाएगा। आगे चलते हैं, मन रूपी पंछी चला जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल जी का कथन। किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। सूरदास की भक्ति भावना का दार्शनिक आधार क्या है? तो शुद्धाद्वैतवाद। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी जो है शुद्धाद्वैतवाद से क्या थे? शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित थे, और ये जो है सूरदास जी की भक्ति भावना का दार्शनिक आधार भी शुद्धाद्वैतवाद है। तो इस तरह से ये आज हम लोगों ने जो है सूरदास जी का पद पढ़ा, और जो है उसी पर आधारित हम लोगों ने जो है प्रश्नोत्तरी किया। प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने किए।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम से जुड़ना हो, टेलीग्राम का लिंक जो है चैनल पे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन फ्रेंड्स ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।